Yes, sir, it's your time now. सभी को नमस्कार। सिलीमेंटोन की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। डेली हम 6:30 से 7:30 सिलीमेंटोन ये कक्षाएं ऑर्गेनाइज करती है और उम्मीद करते हैं कि आप सब हमसे जुड़े होंगे। यदि अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया रेगुलर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल शांत बैठें, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता, और अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों पर लगाएं। ईश्वर के साथ जुड़ें, परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ें। प्रसन्नता को बनाए रखें, मुस्कुराहट को बनाए रखें। श्वास भरें, श्वास को अंदर जाता हुआ देखें, श्वास बाहर निकालें, श्वास को बाहर जाता हुआ देखें। श्वास भरते जाएं, निकालते जाएं, मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। ये जो मुस्कुराने की कला है, ये सिर्फ ह्यूमंस के पास है, ये आपके पास है। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें। भस्त्रिका को क्रिया के रूप में करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे 3 बार धीरे धीरे, उसके बाद इसमें गति देंगे। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अजय जी, जरा लाइव करना एक बार। कुछ कह रहे हैं सर? जरा लाइव कर दो एक बार। लाइव ऑलरेडी है। नहीं, वो शेयर कर दो ना ग्रुप पे। ओके। यस सर, 2 मिनट वेट। यस, ग्रुप पे डाल दिया गया है। राइट, थैंक यू। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और अपनी आती जाती सांसों को देखें।
हथेलियों को पलट देंगे, चिन्ह मुद्रा। ज्ञान मुद्रा आपने लगा रखी है, सिर्फ हथेलियों को आपने पलटा है, इसको हम कहेंगे चिन्ह मुद्रा। और अपनी श्वासों को आता जाता हुआ देखें। शरीर के किस भाग में, किस हिस्से में श्वास जा रही है, इसको भी देखें। आप महसूस करेंगे कि श्वास गले के नीचे नाभि तक जा रही है। नाभि से लेकर डायाफ्राम तक का भाग, हमारे लंग्स के नीचे का भाग अधिक प्रभाव में है। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। अब आपने चिन्ह मुद्रा लगा रखी है। साधारण श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके शरीर के विशेष क्षेत्र को यह प्रभावित कर रही है सिर्फ आपके मुद्रा लगाने से। नाभि से डायाफ्राम तक का भाग प्रभाव में आ रहा है। जो तीनों उंगलियां सीधी है, इनको कसकर खींच लें। तीनों सीधी उंगलियों को कसकर खींच लें। अंगूठा और साथ वाली फिंगर लगी रहेगी। और अब साधारण श्वास लें और छोड़ें और प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि कंठ से डायाफ्राम तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। डायाफ्राम से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है, और कंठ से ऊपर भी श्वास नहीं जा रहा है। यानी कि जो श्वास का जो क्षेत्र है वो कंठ से डायाफ्राम तक सीमित हो गया है। जो हम श्वास लेते हैं और जो छोड़ते हैं, इससे हमारे शरीर के अंग विशेष प्रभाव में आते हैं। इन श्वासों को हम प्राण भी कहते हैं। तो प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंग विशेष को प्रभावित कर रही है। कंठ से लेकर डायाफ्राम तक का भाग अधिक प्रभाव में है। हमारे लंग्स को अधिक वायु, अधिक प्राण शक्ति मिल रही है। अधिकतर हमारे 30% ही लंग्स यूज होते हैं, लेकिन इस विधि से आप अपने लंग्स की ज्यादा परसेंटेज यूज कर सकते हैं। आप साधारण से थोड़ा ज्यादा श्वास भरकर इसको चेक कर लें। थोड़ा ज्यादा श्वास भरें, आप महसूस करेंगे कि आपके लंग्स पहले से ज्यादा श्वास ग्रहण कर रहे हैं। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, फिर चिन्ह मुद्रा, फिर चिन्मय मुद्रा। अब आप लगाएंगे आदि मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद कर लें और इस मुट्ठी को अपने घुटनों पर रखें। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। कस लें मुट्ठी को और प्रभावित क्षेत्र पर जहां श्वास जा रहा है उसको महसूस करें। आप महसूस करेंगे कि कंठ से ऊपर कपाल तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। कंठ से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। आपका प्रभावित क्षेत्र है कंठ, आपकी नोज, आपका माउथ, आपकी आईज, ईयर और आपका फोरहेड, बैक हेड, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब।
आपके जो मस्तिष्क के चारों लोब हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पेरिटल, टेम्पोरल, चारों लोब प्रभाव में हैं। आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको एक नई आयु, नई ऑक्सीजन, उनकी जो लाइफ है वो रिजुविनेट हो रही है। आप अपनी दिनचर्या में सुबह के समय आप इन क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं। अपने शरीर को एक नई आयु दे सकते हैं, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जितनी शरीर के आपको ऑक्सीजन मिलेगी, जितने सेल्स के आपको ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी ही सेल्स की लाइफ अच्छी होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। मुट्ठी को खोल लें, शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे आंखें खोलें। कुछ क्रियाएं हम खड़े होके करेंगे। अपने आसन पर खड़े हो जाएं। खड़े होके जॉगिंग करेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें। वापस कुछ अपने शरीर के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ आप कमर पे रखेंगे और राइट लेग को पहले आप एड़ी पंजे मिला लें, राइट पंजे को आगे कर लें, आगे की ओर तान लें और पीछे की ओर करें। आगे पीछे करते जाएंगे इसे। पंजे को आगे करेंगे, पीछे करेंगे। राइट लेग आपकी आगे है, पंजा आप आगे पीछे कर रहे हैं। लेफ्ट लेग पर आपने शरीर का बैलेंस किया हुआ है। वापस अब अपने शरीर का बैलेंस आप राइट लेग पे करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे करेंगे, पंजा आगे, पंजा पीछे। आप महसूस करेंगे कि आपके घुटने तक की मांसपेशियां अधिक प्रभाव में हैं। जो आपकी एड़ी से घुटने तक मांसपेशियां जा रही हैं वो खिंचाव में हैं। वापस राइट पंजे को पुनः आगे करेंगे और गोलाकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। साइड चेंज। लेफ्ट लेग को आगे करेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन। वापस एड़ी पंजे को मिला लें, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। अगर आपको घुटनों से संबंधित कोई रोग नहीं है या आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है तभी आप इस क्रिया को करेंगे। हथेलियों को घुटने पर रखें और गोलाकार घुमाएं, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ कमर पर गोलाकार घुमाएंगे. 1, 10. Reverse. 1, 1. दोनों भुजाएं कंधों की सीध में गोलाकार घुमाएंगे. अंगूठा मुट्ठी के अंदर कस के बंद करें. गोलाकार घुमाएं. 1, 10. Reverse. वापस हाथों की पांचों उंगलियां मिला लें. कंधे पर रखें. दोनों उंगलियां शरीर के साथ, उंगलियां आगे ऊपर की और अधिक से अधिक पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Reverse. 1, 2, 9, 10. हम शरीर के जोड़ों को, जितने जोड़ हैं, नीचे से हमने शुरू करा है, सभी जोड़ों पर हम आते जा रहे हैं. कंधे के जोड़ तक पहुंच चुके हैं. सभी जोड़ों पे जो भी टाइटनेस है, कड़क जो हो जाते हैं, जो उनको हम सबको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं. दोनों कोहनियां शरीर के साथ लगा लें. हथेली का रुख आसन की ओर और अपने घुटने को आप हथेली से लगाएंगे. लाइक दिस. 1, 2. हाथों को नीचे नहीं लाना है. घुटने को अधिक से अधिक ऊपर लेकर आना है. वापस. थोड़ा सा ग्रीवा संचालन, गर्दन का जोड़ रह गया है, गर्दन के जोड़ के लेके आएंगे. थोड़ी को आगे लगाएं. गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आगे, पीछे. दोनों भुजाएं शरीर के साथ रख लें. राइट ईयर राइट शोल्डर पर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर करते जाएं. बहुत धीरे धीरे इस क्रिया को करें. गर्दन सीधी, हाफ राउंड करेंगे. राइट ईयर राइट शोल्डर पर, गर्दन पीछे, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर और वापस. हाफ राउंड. तीन बार फुल राउंड करेंगे क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज. थोड़ी को कंठ से लगाएं. राइट ईयर राइट शोल्डर पर, गर्दन पीछे, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर. 3 बार करें इस क्रिया को. रिवर्स. वापस. एक आसन करेंगे, अश्वत्थान आसन.
इसमें आपको करना क्या है, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, राइट लेग को पीछे ले जाएं, राइट भुजा भी पीछे जाएगी, पृथ्वी की ओर इंगित होती हुई हथेली लेफ्ट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर, भुजा कान के साथ सटी हुई, और अपने शरीर का बैलेंस आप लेफ्ट लेग पर कर दें। राइट लेग और राइट हथेली आसन के समानांतर, लेफ्ट भुजा कान के साथ सटी हुई, शरीर का बैलेंस लेफ्ट लेग पर करें। अश्वत्थान आसन। वापस साइड चेंज करेंगे, पहले एड़ी पंजे मिला लें, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, लेफ्ट हथेली पीछे, राइट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर, भुजा कान के साथ सटी हुई, अपने शरीर का बैलेंस राइट लेग पर करें, लेफ्ट लेग और लेफ्ट भुजा जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, पृथ्वी के समानांतर, शरीर को आगे की ओर नहीं झुकाना है, शरीर को सीधा रखना है। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। वापस आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठे, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और अपनी श्वासों को आते जाते देखें। करेंगे शशक आसन, जिसको हम शशांक आसन भी कहते हैं। दोनों टांगों में फासला बढ़ा लें, घुटनों में अधिक से अधिक फासला, पांव के दोनों अंगूठे मिले हुए, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर, दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके हैं, हथेलियों को अधिक से अधिक आगे बढ़ा दें। पहले अपनी ठोड़ी को आसन से लगाएं, अपनी चेस्ट को भी आसन से लगा दें, हथेलियों को अधिक से अधिक आगे की ओर तान के रखें, पांव के दोनों अंगूठे मिले हुए, दोनों एड़ियां खुली हुई, खुली एड़ियों के मध्य आपका हिप्स इस समय, आपके जो हिप्स हैं वो एड़ियों से स्पर्श कर रहे हैं, हथेलियां आगे की ओर खिंची हुई हैं, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई हैं, आपकी चेस्ट आसन से लगी हुई है, आपकी चिन भी आसन से लगी हुई है। सामान्य श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब अपने माथे को आसन से लगा लें और श्वासों को सामान्य करें।
धरती माता के प्रति समर्पण की भावना, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती हुई, धरती माता के गुण आपको आते हुए धीरे धीरे वापस दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर। श्वास भर के भुजाओं को और ताने ऊपर की ओर। श्वास निकालते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापस लाएं। यहीं से आ जाएं पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली, कंधे से कोहनी तक का भाग भुजबल्ली कहलाता है। इस समय आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सर्पासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, दोनों अंगूठे समानांतर, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, कोहनियों को अधिक से अधिक सीधा रखें। एड़ी पंजे घुटने मिला के रखें। श्वास निकालते हुए दोनों टांगे घुटनों सहित ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए धड़ भी ऊपर उठाएं। भरे श्वास में दाएं बाएं रोल करें। कम से कम 50 टाइम्स करें। 10-10 के 5 लॉट्स में करें। जब आप 10 बार दाएं बाएं बोलें तो करवट के बल श्वास लें, श्वास को पुनः भरें, फिर 10 बार दाएं बाएं करें, फिर श्वास लें, छोड़ें, फिर पुनः इस क्रिया को करें। कम से कम 50 टाइम्स आपको दाएं बाएं रोल करना है। इससे आपके पेट के अवयव, पेट के विभिन्न अंग प्रभाव में आएंगे। आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जिनको मोटापा है उनका मोटापा कम होगा, चर्बी कम होगी। करते जाएं। ध्यान रखें कि आपके घुटने आसन से ना लगें। यदि आपके घुटने लग गए तो आपका जो वजन है वो शिफ्ट हो जाएगा पेट की बजाय घुटनों पर। तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक भार आपके पेट पर रहे।
शिथिल आसन, बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेली पर हथेली रखें, अपनी चीन को उसके ऊपर रखें। करेंगे शलभ आसन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग के घुटने को लेफ्ट लेग के पंजे पर रेस्ट करें। जो टांग ऊपर है उसके पंजे को तान के रखें। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस साइड चेंज। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग के घुटने को राइट लेग के पंजे पर रेस्ट करेंगे। जो टांग ऊपर है उसके पंजे को तान के रखें। धीरे धीरे वापस राइट भुजा को सर की ओर लाएं, आ जाएं कमर के बल। दोनों को हम ऊपर स्टैंड बनाएंगे। दोनों हथेलियां कमर के नीचे,
गर्दन पीछे की ओर साइकिलिंग करेंगे। स्पीड बढ़ाएं। रिवर्स डायरेक्शन। स्पीड बढ़ाएं। वापस। शाबाश। दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां सीधी व ढीली, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। मन की आंखों से अपने शरीर को देखें, मानसिक अवलोकन करें। पंजे से सर तक, सर से पंजे तक। एड़ी पंजे मिलाएं।
दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं सर की ओर। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। थोड़ा श्वास और भरें और ताने। नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर। थोड़ा और ताने। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ ही मांसपेशियां सभी प्रभाव में। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। हमने आसन करे, आसन से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि करी, शरीर की स्थिरता को बढ़ाया। अब हम करेंगे बहुत ही महान क्रिया जिसको हम कहते हैं हंसी। सारे दिन हमें खुश रहना चाहिए और ये सुबह सुबह की हंसी हमें प्रेरणा देती है खुश रहने की। तो सब करेंगे मस्ती भरी मधुर हंसी। थैंक यू। इस हंसी को अपने मुखमंडल पर धारण करें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। दोनों हाथों को ले आएं ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी करें। पहले करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रियाएं, उसके बाद कुछ आसन करेंगे। तो नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगा लें, अंगूठे के साथ वाली फिंगर को मोड़ें, अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठा पीछे की ओर, तीनों उंगलियां सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर, घुटनों से आगे ना लेके जाएं, घुटनों पर ही रखें। आंखें बंद, आंखें खोलें, भ्रुकुटी के मध्य में देखें, दोनों भौं के बीच जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं एकटक देखें। नासाग्र को देखें, नाक के अग्रभाग को एकटक देखें, पुनः भ्रुकुटी के मध्य में देखें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। गर्दन बिल्कुल ना हिले, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, दोनों पुतलियां राइट साइड, दोनों पुतलियां लेफ्ट साइड। क्रमवार देखें, लेफ्ट राइट। गर्दन बिल्कुल ना हिले। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, डायगोनल देखें, ऊपर राइट साइड कॉर्नर, नीचे लेफ्ट थंब, राइट साइड कॉर्नर, लेफ्ट थंब। साइड चेंज, लेफ्ट साइड कॉर्नर, राइट थंब,
आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज। राइट थंब, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड, राइट थंब। गर्दन बिल्कुल ना हिले, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी। आंखों की 6 मांसपेशियां प्रभाव में, आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना, बोनी ऑर्बिट, सभी प्रभाव में आंखें स्वस्थ होती हुई आंखों की रोशनी में वृद्धि। एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को घुमाएं। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हथेलियों का कप बनाएं, हाथों को क्रॉस कर लें, हथेलियों को क्रॉस कर लें, आंखों पर रखें, ब्लिंकिंग करें, आंखें खोलें, अंधकार में देखें, आंखें बंद करें। यदि आपको लगता है कहीं से प्रकाश आ रहा है तो हाथों की उंगलियों को एडजस्ट करें। दोनों आंखों को कसकर खींचें। ये आंखों की अंगड़ाई है। 2-3 बार इसके क्रिया को करें। खींचें, खोलें, कस के खींचें, पुनः खोलें, पुनः ब्लिंकिंग करें। आंखें कोमलता से बंद। मध्यमा उंगली से आंखों को सहलाएं 3 बार। मध्यमा उंगली से ही आंखों के कोने जो नाक की तरफ हैं 3 बार गोलाकार घुमाएंगे। 3 बार नीचे की ओर करें। शांत बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। पहले हमने आसन करे, फिर नेत्र सुरक्षा क्रिया करी। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। दोनों हथेलियों को पलट कर घुटने पर रखें। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, पेट को अंदर की ओर करें, स्वाभाविक श्वास को भरने दें, पेट को बाहर की ओर आने दें, मूल बंद लगाएं, शक्ति के साथ नासिका द्वारा श्वास बाहर निकालें, पुनः श्वास को भरने दें, नासिका द्वारा पुनः शक्ति के साथ बाहर निकालें। होठों को बंद रखें। मुंह से ना तो श्वास लेना है ना छोड़ना है। नाक से ही स्वाभाविक श्वास भरना है, पेट को फूलने देना है और फिर शक्ति लगाकर श्वास को नासिका द्वार द्वारा बाहर निकाल देना है। एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति के मध्य अंतराल रखें। बहुत जल्दी जल्दी ना करें, इस प्रकार ना करें। मूल बंद खुल जाए कोई बात नहीं, पुनः लगा लें। कुछ देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूं, आप इस क्रिया को करते जाएं जिससे किसी को
रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई शरीर में विद्यमान पांचों तत्व व सातों चक्र प्रभाव में अनेकों अनेक लाभ इस प्राणायाम के, जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबार। मूल बंद आपने लगा रखा है, नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं। उद्यान बंद थोड़ी को कंठ से लगाएं या कंठ को अंदर की ओर खींचें। जलंधर बंद, तीनों बंद लगे हुए। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरकर रोकें। आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबार। शांत बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। अपनी आती जाती श्वासों को ही देखें। हर समय हमारे मस्तिष्क में संकल्प विकल्प उठते हैं और वो विचारों का रूप ले लेते हैं। हमारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर जाते हैं ये विचार, ये थॉट्स। तो जब जब हम अपनी ध्यान को नासिका द्वार पर लगाते हैं तो हम विचारों से रहित हो जाते हैं, या हम अपने विचारों को कम कर पाते हैं। अपनी एनर्जी को हम सेल्फ यूज करते हैं, वरना आपकी सारी एनर्जी ये विचार ही खा जाते हैं और आप बैठे बैठे भी थकान महसूस करते हैं। या जब आप सोने जाते हैं तो आपके दिमाग में विचारों की एक आंधी सी चलती है, आपकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाती है। जब भी आप सोने जाएं तब भी आप अपने ध्यान को श्वासों पर लगा दें, तब आपको नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। एक बार और। एक बार और। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आध्यात्मिक शांति, अधिभौतिक शांति, अधिवैदिक शांति, तीनों शांतियां हमें प्राप्त हों।
मन एकाग्र हो, चित्त शांत हो, शरीर स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को पुनः मिलेंगे इसी समय 6:30 से 7:30 हमारे साथ अवश्य जुड़िए। थैंक यू।